अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है द मैग्नीट्यूड। ए ट्रेजेडी मस्ट ऑफ अ करेक्ट लेंथ। ट्रेजेडी जो है उसके अंदर एक लेंथ होती है, करेक्ट सही लेंथ होती है। इट मस्ट नॉट बी सो लॉन्ग, वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। डैट इट कैन नॉट बी ग्रैप्स्ड इन इट्स इंटायरली विदाउट कन्फ्यूजन। डेट इट कैन नॉट बी जो कि ग्रैप्स नहीं होती इन इट्स इंटायरिटी विदाउट कन्फ्यूजन के बगैर वो ग्रैप्स नहीं होती। नाइदर मस्ट इट बी सो शॉर्ट, जो वो शॉर्ट है। डैट इट्स पार्ट कैन नॉट बी कंप्रहेंडेड प्रॉपरली, सो इसके जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली तौर पर कंप्रहेंड नहीं होते। Aristotle compares the tragic plot to a living organism in order to bring out the importance of the correct size. एरिस्टोटल ने कंपेयर किया था ट्रेजिक प्लॉट को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इस ऑर्डर के लिए, क्योंकि वो ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जो करेक्ट साइज था, सही उसका जो साइज था उसकी इम्पोर्टेंस को ब्रिंग आउट करने के लिए उसने ट्रेजिक प्लॉट को कंपेयर किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रेजिक कंपेयर किया था। तो ये मैग्नीट्यूड ये बताया कि ट्रेजिडी जो है हमारे प्लेस में, ड्रामाज में जो ट्रेजिडी होती है उसकी भी उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मीन्स कि उसमें लेंथ भी होती है। उसमें ये नहीं है कि मतलब एक प्ले है उसमें जो ट्रेजिडी है वो इतनी लंबी चली गई है कि उसमें कोई पाजेज नहीं है, उसमें फिर तो वो हमारा प्ले जो सक्सेसफुल नहीं होगा, बहुत बोरिंग सा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, उसमें पाजेज आते हैं, उसमें जो होते हैं ट्रेजी भी होती है, साथ में थोड़ा सा टच कॉमेडी का, कुछ ड्रामेटिक का, कुछ नरेटिव का, इस तरह का टच भी होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, ट्रेजिडी का मैग्नीट्यूड होता है, सारी ट्रेजिडी ही नहीं होती। तो ये एरिस्टोटल ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लॉट और एक्शन शुड बी ऑफ सच अ साइज। जो प्लॉट है और एक्शन है शुड बी उसका भी साइज होता है। दैट इट अलाउ ह्यूमन मेमोरी टू इनकम्पास द होल ऑफ इट, जो कि अलाउ करता है ह्यूमन मेमोरी को इसको एज अ होल जो है इनकम्पास करे, मतलब कि जो उसका जो साइज इतना होता है कि जो ह्यूमन मेमोरी है वो अपने अंदर इसको सेव कर ले, उसको समझ आ जाए, इतना उसके अंदर प्लॉट और एक्शन के साइजेस होते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गई होगी आपको इसकी मैग्नीट्यूड की। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इम्बेलिशमेंट्स। इम्बेलिशमेंट्स क्या हैं? इम्बेलिशमेंट एरिस्टोटल मीन्स वर्सेस एंड सॉन्ग बाय द टर्म इम्बेलिशमेंट्स। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग वर्सेस एंड सॉन्ग जो है वो टर्म है इम्बेलिशमेंट्स की। एरिस्टोटल के मुताबिक ये जो वर्स एंड सॉन्ग्स हैं ना, ये दोनों इम्बेलिशमेंट्स की टर्म्स हैं। ये दोनों टर्म्स इम्बेलिशमेंट से निकली हैं। ट्रेजेडी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इम्बेलिशमेंट्स। ट्रेजेडी जो है वो यूज़ करती है, उसके अंदर बहुत सारी टाइप की काइंड होती हैं, एम्बेलिशमेंट्स होती हैं, डिफरेंट एम्बेलिशमेंट्स होती हैं। वर्ड्स से यूज़ फॉर डायलॉग, जो वर्ड्स है ना वो इसमें यूज़ किया जाता है डायलॉग्स के लिए। लाइक हम कोई डायलॉग बोलते हैं तो उसको वर्ड्स में बोलते हैं। आपने बहुत से ड्रामास और देखे होंगे, फिल्म्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स पढ़े होंगे, उसमें जो डायलॉग की डिलीवरी होती है, जैसे वो डायलॉग डिलीवर करता है करेक्टर जैसे बोलता है, जैसे करेक्टर का डायलॉग लिखा गया है वो वर्ड्स फॉर्म में होता है, वर्ड्स में होता है। ठीक है, उसके बाद है कोरस स्पीकिंग अ सॉन्ग। जो कोरस है वो स्पीकिंग सॉन्ग की फॉर्म में होती है। These add beauty and decor to tragedy। ये जो है इनके ऐड करने से जो ब्यूटी है ना उसमें इनके ऐड से ब्यूटी मतलब ब्यूटीफुली शो होता है। हमें हमारा जो प्ले है उसको डिकोर करता है, ट्रेजेडी को डेकोरेट करता है, उससे ना थोड़ा सा अच्छा फील होता है, अच्छा फील आता है हमें। एंड देयर एंड इज टू प्लीज द स्पेक्टेटर और रीडर। और जो उसका एंड जो होता है वो प्लीज
स्पेक्टेटर रीडर होते हैं, म्यूटली एंड वर्स हाउएवर आर नॉट इंडिस्पेंसिबल और एब्सोल्युटली एसेंशियल पार्ट ऑफ ट्रेजेडी। ये जो मेलोडी और वर्सेस हैं ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है ये, बल्कि ये एसेंशियल पार्ट है ट्रेजेडी के अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।